अगर ईरान डील से पीछे हटा तो ईरान पर अमेरिका बमबारी कर देगा। यह धमकी, यह चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। सुनिए जरा। जी हां, डील तो सील हो गई, लेकिन सवाल देखिए वही है जिसका जिक्र सबसे पहले मैंने किया। क्या शांति आएगी? पहला मुद्दा जो है वो युद्ध विराम है। डील में क्या हुआ है? सभी मोर्चों पर सैन्य गतिविधि बंद होगी, यह तय किया गया है। एक दूसरे के खिलाफ नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी नहीं दी जाएगी। लेकिन इस एमओयू को साइन करने के बाद एक धमकी तो फौरन दे दी डोनाल्ड ट्रंप। लेबनान की अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित की जाएगी, यानी इजराइल और अंदर दाखिल नहीं होगा, जहां तक पहुंचा है वहां से भी वापस लौटेगा। ट्रंप का बयान, ईरान को समझौता मानना ही होगा, अगर समझौता नहीं माना तो बमबारी कर दूंगा। अब आपको कालीबाब का बयान भी सुनाते हैं। ईरान की संसद के स्पीकर वो कहते हैं हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कूटनीति की टेबल से जंग का मैदान दूर नहीं है, यह कहा गया है। यानी एमओयू पर साइन तो कर दिए गए हैं प्रोफेसर अमिताभ, बातें यही की जा रही हैं कि डील में जो कुछ लिखा हुआ है, एमओयू में जिन बातों का जिक्र है, उन पर अमल किया जाएगा। लेकिन तल्खियां साफ तौर पर नजर आ रही। देखिए समीर, अगर आप इस एमओयू के वर्डिंग्स को देखें और उसके बाद के वर्डिंग्स जो चल रहे हैं कालीबाफ या ट्रंप में, उनको देख के आपको लग रहा है ये डील सरवाइव करेगी। मुझे तो लग रहा था ये फ्राइडे तक नहीं चल पाएगी, लेकिन जो भी हो ये अच्छी बात है कि ये डील हुई है। 60 दिन का मौका मिला है न्यूक्लियर इश्यूज को सेटल करने के लिए, और ये भी माना गया है कि 60 दिन के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें सेटल कर जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जिसकी शुरुआत आपने जहाँ से की थी, इसमें किसको क्या हासिल हुआ? इसमें इजराइल को सबसे ज्यादा हासिल हुआ। एक तो कि जो वेस्ट एशिया में ईरान एक बहुत बड़ी शक्ति था जो चैलेंज कर सकता था इजराइल को, उसको इन्होंने कम से कम 10 साल के लिए चुप करा दिया है, उसकी शक्ति को छीन किया है। दूसरा, इजराइल ये जताने में सक्सेसफुल रहा है दुनिया को और खासकर पश्चिम एशिया को कि हम पूरी तरह यहां सबसे डोमिनेंट फोर्स हैं। तीसरी बात, यहां पर इजराइल ने ट्रंप को यूज कर लिया। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वेस्ट एशिया की राजनीति का क्या होगा? ट्रंप साहब ने कह दिया यूएई ने बॉम्ब कर दिया था ईरान को, यानी अभी भी ईरान और यूएई या अदर जितने भी पश्चिम एशिया के देश हैं उनकी तलखी बढ़ेगी। तो एक तो एमओयू करके ये निकल गए, एक एग्जिट रूट खोज लिया इन्होंने, ऑफ रैंपिंग कर ली, लेकिन इसके बाद की राजनीति जो वेस्ट एशिया में होगी उस पर अमेरिका का क्या रोल होगा, उस पर वेस्ट एशिया में। और 300 अरब डॉलर के हट जाने के लिए कैसे मान गए डोनाल्ड ट्रंप? अमिताभ जी, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। कल से आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर एक जोक चल रहा है, मजाक चल रहा है कि इलॉन मस्क के बाद, क्योंकि अभी हाल ही में $1 ट्रिलियन हो गई उनकी संपत्ति, दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर मुश्तबा खामनेई आ गए 300 अरब डॉलर के साथ, और ये 300 अरब डॉलर अमेरिका के टैक्स पेयर्स की मनी है। $200 बिलियन पूरे ईरान का जीडीपी है हर साल का। $300 बिलियन ये कमिट किया, और रॉयटर्स ने तो क्लेम किया है कि 150 बिलियन का ऑलरेडी इंतजाम हो गया है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे डील में ये जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, डोनाल्ड ट्रंप इस डील में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो तेल बेचने के लिए हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन के लिए हो, रिकंस्ट्रक्शन के लिए हो। तो ये सारा डील जो अगर आप देखेंगे इस बात पर टिक के रहता है कि किस तरह ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या होगा रिजीम का। अब वो दूसरा स्टेप आएगा कि अंदर के लोग अब कैसे इसको देखते हैं, क्या वहां रिबेलियन होता है या वहां अनरेस्ट होता है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। और कुछ भी होगा वो सारा एक दूसरे पर ब्लेम मर देंगे, बिल्कुल तनातनी बनी रहेगी।